हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। बच्चों, हम क्लास 10th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो उसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। टॉपिक क्या है आज का हमारा? रिएक्टिविटी सीरीज। इसके पहले बच्चों हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं इस चैप्टर के, उन सारे वीडियोस का लिंक हम आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और स्टूडेंट्स, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। और यदि कहीं पे डाउट आता है आपको तो कमेंट करना मत भूलना, ठीक है? और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जाना। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमको पढ़ना है बच्चों। रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेटल है या फिर कोई भी सब्सटेंस है वो कितना ज्यादा रिएक्शन कर रहा है, ठीक है? मींस उसमें किसी दूसरे सब्सटेंस से कॉम्बिनेशन करने की प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा है, दैट इज रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती बच्चों? इसमें मेटल्स को उनकी डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के फॉर्म में रखा गया है, ठीक है? तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को डिफाइन करें थोड़ा सा, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज the list of metals arranged in the order of their decreasing reactivity। ठीक है बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ये एक सीरीज होती है जिसमें हम मेटल्स को उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के फॉर्म में रखते हैं। तो यदि हम थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज ड्रॉ करें, यहां पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है? तो ये क्या है? ये रिएक्टिविटी सीरीज है बच्चों हमारी। और ये किस तरीके से अरेंज है? अगर हम अप टू डाउन जाएंगे, ठीक है, तो ये कैसा अरेंजमेंट है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी मेटल्स की? वो डिक्रीज करेगी। यहां पे सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है दैट इज पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इस तरीके से, ठीक है? तो ये जो ऊपर की मेटल्स हैं बच्चों, ये क्या हैं? मोस्ट रिएक्टिव हैं, मोस्ट रिएक्टिव। और ये जो नीचे की
क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हमको पढ़ना है कि मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से एक दूसरे से रिएक्शन करती हैं। हाउ डू metals and non-metals react, किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करती हैं बच्चों। जब भी कोई मेटल किसी नॉन मेटल से रिएक्शन करती है तो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करती है। अब बच्चों आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, तो आयोनिक कंपाउंड से पहले हम समझते हैं कि आयंस क्या होते हैं बच्चों। आयंस बच्चों वो एटम्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, जिनपे कुछ ना कुछ चार्ज होता है। और जो आयंस होते हैं ना बच्चों, वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारा पॉजिटिव आयन होता है या पॉजिटिवली चार्ज आयन, और दूसरा निगेटिवली चार्ज आयन होता है। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज जो आयन होते हैं बच्चों, उनको हम कटायन बोलते हैं, और जो निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं उनको एनायन बोला जाता है। और आयंस के बारे में हम बता चुके कि आयन क्या होते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है। ठीक है बच्चों, जैसे अगर इसके एग्जांपल में देखें तो क्या होगा, सोडियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, इस तरीके से। ठीक है, एल्यूमिनियम आयन हो गया। एनायन का एग्जांपल देखें तो क्लोराइड आयन हो गया, फ्लोराइड आयन हो गया, ऑक्साइड आयन हो गया। ठीक है, ढेर सारे हैं बच्चों। यहां पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से हमारा कटायन बनता है। फॉर्मेशन ऑफ कटायंस, कैसे कटायंस फॉर्म होते हैं हमारे। जैसे कि हमारे पास सोडियम है बच्चों, ये क्या करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, कटायन बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम आयन। ठीक है, इसी तरीके से मैग्नीशियम, जब ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये क्या बन जाएगा, Mg2+, और इसी को क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम आयन। और इसी तरीके से कैल्शियम पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं बच्चों। एल्यूमिनियम भी क्या करता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम आयन बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, कटायंस हैं। और कटायंस कैसे बनते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं किसी को। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे Mg2+ है, यहाँ पे Al3+ है। इसका मतलब क्या है, क्यों ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये 2 कर रहा है, ये 3 कर रहा है। तो इसका रीजन बच्चों ये है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो सोडियम होता है बच्चों, उसके आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, मींस स्टेबल हो जाता है। और मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 वो डोनेट कर देगा किसी को और स्टेबल हो जाएगा। उसी तरीके से एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। बच्चों एनायंस कैसे फॉर्म होते हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ले लेगा किसी से, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन, Cl-। इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन, या फिर इसको कॉमनली बोल सकते हैं एनायन। ठीक है,
इसी तरीके से जो फ्लोरीन होता है वो भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड आयन बना लेता है। इसी तरह जो बच्चों ऑक्सीजन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्साइड आयन बना लेता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से एनायंस बनते हैं। अब क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होना चाहता है, तो वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बनाएगा, क्लोराइड आयन बनाएगा। ठीक है, और स्टेबल हो जाएगा। और इसी तरीके से फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, और सेम तरीके से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 2 उसको जरूरत होती है, तो 2 वो लेके ऑक्साइड आयन बना लेता है। और जो नाइट्रोजन होता है उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको 3 और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मींस स्टेबल फॉर्म में आने के लिए, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ठीक है बच्चों थोड़ा सा एनायंस का यदि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें, जैसे क्लोरीन था, ये क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड आयन फॉर्म कर रहा था, तो इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से, तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीजन क्या करता था, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्साइड आयन फॉर्म करता था, तो लास्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन, 6 रहते थे, लेकिन ये 2 किसी से ले लेता था, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता था और 2 नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाते थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। डॉट बना है ना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डॉट के थ्रू। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है बच्चों, आयोनिक बॉन्ड। बच्चों आयोनिक बॉन्ड किसको कहते हैं, जब कोई 2 एटम है हमारे पास और एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, और दूसरा उससे ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो जो बॉन्ड बनता है उन दोनों ही एटम्स के बीच में, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। तो थोड़ा सा अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि अ केमिकल बॉन्ड which is formed by the transfer of electrons from one atom to another। ठीक है, जब भी एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और उसके थ्रू जो केमिकल बॉन्ड बनेगा, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पे कि आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे कि हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, बच्चों हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से, किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करती हैं। तो यहां पे सोडियम हमारा मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, वही चीज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ये आयोनिक कंपाउंड बनता है बच्चों, देख लेते हैं। सोडियम के लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, और क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7। बच्चों सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट सेल से डोनेट कर देगा और क्लोरीन को दे देगा, तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा
तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये क्या बन गया Na+, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये क्या बन गया Cl-। तो ये ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मींस इसका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया और ये अब स्टेबल फॉर्म में आ गया बच्चों, ठीक है। और इस पे एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? फाइनली NaCl, दैट इज आयोनिक कंपाउंड, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके उस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरीके से हमारा NaCl बन जाएगा। और इसके बीच कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। ये कौन सा कंपाउंड है? हमारा सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है। एक और आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन देख लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहां पे क्या होगा? मैग्नीशियम जो होगा बच्चों वो किससे कंबाइन होगा? क्लोरीन से। तो मैग्नीशियम के लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों? 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और क्लोरीन के लास्ट सेल में फिर से 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। और एक क्लोरीन केवल एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि इसके पास प्लेस कितनी खाली है? एक ही इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, दूसरा क्लोरीन एक और यहां पे इसके साथ कंबाइन करेगा जो कि दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। किसका? मैग्नीशियम का बच्चों। तो एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इस क्लोरीन को दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इस क्लोरीन को दे देगा। तो इस तरीके से मैग्नीशियम क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया मैग्नीशियम ने। तो मैग्नीशियम पे क्या आ गया? 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। किसको? 2 क्लोरीन को। और क्लोरीन पे क्या आएगा? अब तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मींस इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों, दोनों ही क्लोरीन के पास। और यहां पे हमने क्या कर दिया? इस पे 2- आ जाएगा। ये क्लोरीन 2 क्लोरीन हो गया ना, बाहर 2 कर दिया तो इस पे 2- आ जाएगा। अब ये क्या बना रहेगा? MgCl2, ठीक है। तो यहां पे जो ये आयोनिक कंपाउंड बन रहा है वो कौन सा है? मैग्नीशियम क्लोराइड। यहां पे कैसे बन रहा है? ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। किसको? पहला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया और दूसरा इस क्लोरीन को। और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और क्या बनाते हैं? Cl बनाते हैं, क्लोराइड आयन बनाते हैं जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं 2 क्लोरीन। और इस तरीके से हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, दैट इज आयोनिक कंपाउंड। इसके बाद बच्चों हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है बच्चों। तो पहली प्रॉपर्टी जो शो करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? फिजिकल नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है?
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों सॉल्युबिलिटी। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम एक एक करके यहां पे देखते हैं। फिजिकल नेचर, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, वो सभी आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, उनका जो फिजिकल स्टेट है या फिजिकल नेचर है वो क्या है, सॉलिड है। वो सॉलिड होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं। क्यों रिजिड होते हैं, क्योंकि वो कैसे बने हैं बच्चों, कटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से बने हैं। मींस उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसी वजह से वो बहुत ही हार्ड होते हैं। ठीक है, तो वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। दूसरा है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है हमको। बच्चों, जो आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो कितना होता है, 1074 केल्विन होता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 1686 केल्विन होता है बच्चों। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का जो होता है 1045 केल्विन होता है मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 1900 केल्विन। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि आयनिक कंपाउंड का बहुत ही हाई होता है, दोनों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों। सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर बच्चों हम, तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, अच्छे से सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। बट वो अदर सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो अदर सॉल्वेंट में वो इनसॉल्यूबल होते हैं। जैसे कि हमारा केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सभी में वो इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो जब तक हमारे आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि जब वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो आयंस का फ्लो होना नहीं पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन जब वो मॉल्टेन स्टेट में आ जाते हैं तो आयंस उस मॉल्टेन स्टेट में आसानी से फ्लो हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मींस सॉलिड स्टेट में वो कंडक्शन नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, बट मॉल्टेन स्टेट, लिक्विड स्टेट में वो कंडक्शन करते हैं। ठीक है बच्चों।